नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 13 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में दोस्तों, जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबरें आने के कारण नेक्स्ट वीक पे जब बाजार ओपन होगा, आपके रडार में इन सब कंपनी की शेयर जरूर होना चाहिए। और डोंट वरी, मैं हूं आप लोग के लिए। कल यानी रविवार को थोड़ा सा रिमाइंड भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़े कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 193 रुपए 10 पैसे पे, लगभग 0.19% गेनिंग के साथ। फिलहाल दोस्तों जो खबर निकल के आ रहा है कल रात की, एकदम लेटेस्ट अपडेट है। हिंदुस्तान कॉपर एंड गेल दोनों ही लिस्टेड फर्म, गेल एंड हिंदुस्तान कॉपर टू इंक एमओयू, एक एग्रीमेंट साइन किया। अब इसका पर्पस जो है ना, ये आपको जानने और समझने की आवश्यकता है। फॉर जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स एसेट इन इंडिया एंड अबॉट। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए आज की डेट में आई थिंक कि मुझे एक्स्ट्रा करके बताने की जरूरत नहीं है कि क्रिटिकल मिनरल जो है ना कितना ज्यादा डिमांडेड है, खास करके चाइना सप्लाई कर्व करने के बाद से। तो ऐसा नहीं कि भारत में ये नहीं मिलता, तो जी नहीं, भारत में भी मिलता है, भारत एक्सपोर्ट भी करता है, बट भारत की खुद की भी नीड है ना। सो यहाँ पे जो बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ गेल और हिंदुस्तान कॉपर के भीतर, कि भारत में एक तो एक्सप्लोरेशन किया जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स की, और उसके साथ साथ भारत और उसके अबॉर्ड, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और उसके बाहर से भी जो भी माइनिंग का काम कर किया जाएगा, ठीक है। तो जिस पर्पस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और गेल के भीतर एग्रीमेंट साइन हुआ, और ये कहीं ना कहीं देखिए फ्यूचर के लिए, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि इंस्टेंट इम्पैक्ट उतना अच्छा देखने को ना मिले, बट फ्यूचर में इसके इम्पैक्ट आपको धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा। जैसे ये जो क्रिटिकल जो मिनरल्स के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, ये धीरे धीरे करके बैलेंस शीट को ग्रो करेगा, ठीक है। बाकी बात करें हिंदुस्तान कॉपर, ये उतने बड़े कंपनी नहीं है गेल जैसे, बट फिर भी ठीक ठाक कंपनी है। 26,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है, और गेल तो ऑब्वियसली बड़े कंपनी है, लाखों करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन। अच्छा, रिसेंटली अगर हम बात करें, गेल की शेयर थोड़ा सा नीचे ड्रॉप हुआ, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी होने लगा है। बट गेल के लिए सबसे क्रूशियल लेवल अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीने पे या 2025 की अगर हम बात करें, शेयर 200 की लेवल पे बार बार हर्डल फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया। सो 200 का आंकड़ा जैसे ही शेयर क्रॉस करेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। बाकी इसके पहले तो शेयर और लगभग 250 तक भी निकल गया था, ठीक है। और हिंदुस्तान कॉपर की अगर हम बात करें, लास्ट 6 महीने या ईयर टिल डेट में शेयर लगभग अपना पीक के आसपास पहुंच चुका है। और जैसे आप एक साल की चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो शेयर इसके पहले एक्चुअली 300 क्रॉस करके 350 के रेंज में पहुंच गया था। तो शेयर के लिए रिसेंटली अगर हम बात करें 280 290 या अप्रोक्सीमेटली 285 से लेके 290, ये जोन को क्रॉस कर पाना काफी टफ हो रहा है। इसको जैसे ही क्रॉस करेगा 300 310 20 तक आराम से पहुंच सकता है। दोनों देखिए अच्छी कंपनी है, और लास्ट क्वार्टर भी हिंदुस्तान कॉपर का भी बढ़िया था, और गेल का एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। गेल का भी ठीक ठाक था, बड़े कंपनी है, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ज्यादा हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट वीक पे जब बाजार ओपन होगा, इन दोनों कंपनी को नजर रखिए, और संडे में आपको कल थोड़ा सा रिमाइंड कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे आईआरबी इनवीट फंड, ठीक है। देखिए ये जो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम आपने सुना होगा, उसका ही इनविट कंपनी है, सिंपल बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब नंबर देख के लग सकता है कि छोटे कंपनी, तो एक्चुअली छोटा नहीं है, ये इनविट है, ठीक है। आईआरबी इनविट, तो यहाँ पे मुद्दा क्या है पहले आप देखिए। आईआरबी इनविट टू एक्वायर 3 रोड एसेट्स वर्थ 8,436 करोड़ फ्रॉम आईआरबी इनविट फंड, ठीक है। तो आईआरबी इनविट फंड से एक्वायर कर लिया 8,436 करोड़ की रोड एसेट, 3 ऐसे रोड एसेट। तो कंपनी की जो एसेट क्वालिटी ना, ये इंप्रूव हो जाएगा, और ये अभी अभी का अपडेट है, एकदम लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक पे मैं कहूंगा ये जो आरबीआई इनविट फंड है, उसके साथ साथ जो आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मेन कंपनी, आरबीआई सॉरी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों के ऊपर दोस्तों नजर रखना फॉर दिस रीजन, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है और कोई नहीं बल्कि एक और निफ्टी 50 की शेयर, टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब देखिए टाटा मोटर्स लिमिटेड की बहुत सारे दिक्कतें हैं। एक तो देखिए टाटा मोटर्स लिमिटेड बेसिकली जो भी आज कमाई धमाई हो रहा है, वो जेएलआर की भरोसे हो रहा है। और रिसेंटली हमने देखा डोमेस्टिक जो सेल्स है टाटा मोटर्स की, बैक टू बैक 6-7 महीने से खराब होता जा रहा है, बैक टू बैक 6-7 महीने उठा के देखिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जेएलआर की सेल बहुत अच्छा हो रहा है, तो जी नहीं, रिसेंटली जो यूरोपियन सेगमेंट की सेल्स की रिपोर्ट आया है, उसमें साफ साफ देखा गया, तो जैगुआर है ना,
बहुत सेल ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स की देख दो दिक्कत चल रहा है, बट हाँ यहाँ पे न्यूज दोस्तों थोड़ा सा बेटर है। बेटर क्या है, भारत सरकार की एक स्कीम है पीएलआई स्कीम, जो अक्सर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कि आज सरकार ने इतने करोड़ की पीएलआई स्कीम घोषणा किया, इतने करोड़ की उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए घोषणा किया, है ना। तो पीएलआई स्कीम पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि ऑटो कंपनी के लिए, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, ठीक है। सो टाटा मोटर्स आईज पीएलआई शॉप्स वर्थ रुपीज 6,500 करोड़। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स एक्चुअली पीएलआई स्कीम्स के तहत देखिए कंपनी को कुछ सरकारी सपोर्ट मिल सकता है 6,500 करोड़ की। अब देखिए ये एक्चुअली होगा 6,500 होगा या 2,500 होगा, 4,000 होगा, वो किसी को नहीं मालूम, बट हाँ कंपनी ये कोशिश कर रहा है कि ये जो सरकारी स्कीम्स है पीएलआई स्कीम्स, इसकी पूरे फायदा उठाया जाए और लगभग 6,500 करोड़ के आसपास ये बोल सकते हो कि टारगेट रखा है कि कंपनी को सपोर्ट मिल सकता है सरकार के थ्रू, ठीक है। सो देखिए टाटा मोटर्स की बात करें, शेयर रिसेंटली देखिए एक तो सेल्स का रिपोर्ट खराब होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, बट इसके पहले भी शेयर जब 700 क्रॉस कर ऊपर निकल गया था, फिर से देखिए वापिस आ गया। तो मतलब एक जो सपोर्ट लेवल जब तोड़ के नीचे आ जाता है ना, वहां पे क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो टाटा मोटर्स के लिए 700 का आंकड़ा काफी टफ हो रहा है। पर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि कंपनी जब तक ना डोमेस्टिक मार्केट को बेटर तरीके से मैनेज करे तब तक दोस्तों बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स के आज आज की डेट में टाटा मोटर्स की स्ट्रॉन्ग कंपेटर कौन है, एकदम साफ सुथरा आंसर महिंद्रा, ऑल ओवर सेगमेंट पे एकदम हुबहू सेम है ना। तो क्या वजह है कि महिंद्रा की शेयर अपना पीक के एकदम नजदीक है और टाटा मोटर्स देखिए अपना पीक के इतना नीचे है। तो रीजन बहुत सिंपल है कि इसकी बिजनेस बिजनेस दोस्तों टाटा मोटर्स को थोड़ा बेटर करने की आवश्यकता है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी देखिए आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, आइए देख लेते हैं क्या है मुद्दा। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना सोमवार तो फिर से एक नया वीक ओपन होने जा रहा है, और उसके पहले यानी टुमारो रविवार को नेक्स्ट वीक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट शेयर, जितने भी अपडेट रहेगा, टैरिफ, ट्रेड डील, जो भी वाइटल है आज की डेट में चर्चित विषय रहा, सब अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो एक भी अपडेट मिस मत करना, ठीक है। अच्छा टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एक स्मॉल कैप रेलवे सेक्टर की कंपनी, जिसको रिसेंटली मतलब कितना रिसेंटली देखिए अभी अभी की अपडेट है। सो टैक्समैको रेल को मिला है एक ऑर्डर लगभग 36 करोड़ की, 36 करोड़ की ऑर्डर मिला, वॉगन ऑर्डर मिला है फ्रॉम टीसीआई डोमेस्टिक फर्म, उनकी तरफ से मिला है 36 करोड़ की ऑर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज ये न्यूज़ पब्लिश हुआ है, देखिए 5 जुलाई 2025 को, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टैक्समैको रेल इंजीनियरिंग अनाउंस द इट रिसीव्ड एन ऑर्डर 36.27 करोड़ फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी टीसीआई फॉर सप्लाई ऑफ 2 रैक्स कंप्राइजिंग, कुछ मॉडल नंबर है वॉगन एंड 2 BVCM वॉगन। तो कंपनी बेसिकली जिस सेक्टर को काम करते हैं उसी क्षेत्र पे कंपनी को ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इस ऑर्डर मिलने के कारण इसके ऊपर नजर रखिए। अच्छा शेयर्स की अगर हम बात करें, रिसेंटली शेयर 200 की लेवल पे एक्चुअली सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया, बट उसके पहले 190 भी काफी टफ हो रहा है शेयर के लिए, ठीक है। तो 190 से लेकर 200 ये टैक्समैको के लिए सबसे क्रिटिकल लेवल। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए एक ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज, ठीक है। तो एक्सिस सिक्योरिटीज ने भारत की कुछ लार्ज कैप, कुछ ऐसे ब्लू चिप कंपनी को रेटिंग एंड टारगेट दिया। रेटिंग तो बाई करने का दिया ही है, और साथ ही साथ बहुत सारे शेयर को कोई 12%, कोई 42% अप टू टारगेट दिया। अब मैं आपको शुरू में बता के रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से रेटिंग टारगेट दिया, अंधाधुन दोस्तों एक्शन मत लेना आप लोग, ठीक है। पहले आप चीजों को समझिए और देख लीजिए कि कितना कितना टारगेट दिया है। कंपनी अगर जेन्युइन रहा या कंपनी की बैलेंस शीट अगर ठीक ठाक रहा तो आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हो। मेरा कहना का मतलब आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना। अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे कुछ नाम तो ऊपर ही दिख रहा है, बजाज फाइनेंस, एसबीआई। नीचे चल के चलिए टोटल लिस्ट देखते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस के अंदर एक तो बाई करने की रेटिंग है, और साथ ही साथ देखिए टारगेट दिया है 1,050 रुपए की, लगभग 12% अपसाइड टारगेट, ओके। अच्छा उसके बाद एसबीआई के अंदर जो टारगेट दिया 1,025 की, ऑलमोस्ट 25% अपसाइड टारगेट, चलो बढ़िया। अच्छा वीवीएल, वरुण बेवरेज लिमिटेड, बहुत दिनों बाद कोई ब्रोकरेज ने इसको कवर किया, 42%
अपसाइड टारगेट 650 रुपये की टारगेट, फिलहाल तो शेयर काफी नीचे आ चुका है। अच्छा, HDFC बैंक सब ब्लू चिप शेयर है, एक से बढ़कर एक शेयर, 2250 की टारगेट, 12% अपसाइड, बड़े बैंक है। भारतीय एयरटेल अनदर निफ्टी 50 की पार्ट, ज्यादातर सब ब्लू चिप, 2330 रुपये की टारगेट, 16% अपसाइड। अच्छा, श्रीराम फाइनेंस ये भी बड़े कंपनी है, टारगेट प्राइस आया है 790 की, 12% अपसाइड। अच्छा, हीरो मोटोकॉर्प टारगेट प्राइस आया है 5030 की, 19% अपसाइड टारगेट। अच्छा, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट, अब डीमार्ट के अंदर थोड़ा सा मुद्दा जो है ना, कंफ्यूजन है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी की जो बिजनेस का अपडेट कुछ बढ़िया नहीं था, लास्ट डे शेयर में गिरावट भी हुआ भारी भरकम। सो बाई रेटिंग तो दिया है, टारगेट भी चलो ठीक है 5091 रुपए की दे दिया, 16% अपसाइड टारगेट, अब होगा नहीं होगा बात की बात है, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक और भी बहुत सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एक भी अपडेट मिस मत करना। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।